दूसरा प्रश्न है तो शिवा के पास जाने के बारे किस किस देवता के पास जाना है? हाँ, जाना चाहिए। तो शिवा, ये काशी में ही इस तरह का अरेंजमेंट है। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। व्यवस्थापक मीन्स मैनेजर फॉर हिंदी आपके लिए शायद। तो व्यवस्था मतलब कि क्या एक अरेंजमेंट है कि ये काशी में ही है, इंडिया के और जगह नहीं है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे है, जो लोग जानते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि काशी में आने के पहले जब आप डायरेक्ट शिवा में नहीं जा सकते हैं, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए हमें कैसे कैसे करना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, जो काशी की तांत्रिक अरेंजमेंट, ये तांत्रिक शहर है। काशी क्रिमिनेशन ग्राउंड था, इट वॉज अ ग्रेट क्रिमिनेशन ग्राउंड, ओनली इट वॉज अ क्रिमिनेशन था। ये शहर तो मुस्लिम अटैक के बाद इधर आया लोग। मणिकर्णिका के इधर कोई पॉपुलेशन नहीं, मणिकर्णिका के उस तरफ था। जब मुस्लिम अटैक हुआ 1194 में शुरू हुआ, तो उसके बाद लोग इधर जंगल था, फॉरेस्ट था, केवल क्रिमिनेशन ग्राउंड था। होल बनारस वॉज अ क्रिमिनेशन ग्राउंड। इट इज द ग्रेट क्रिमिनेशन ग्राउंड है। वाराणसी महाशमशान कहते हैं इसको, शमशान, शमशान। शम का मतलब जहां सब शांत हो गया, लाइफ का सब एजिटेशन खत्म, उपद्रव खत्म, शमशान में सब शांत हो गया। पैसा वाला, गुंडा, बदमाश, डकैत जितना भी था सब वहां ठंडा हो गया, ठीक है। ये तो काशी ग्रेट क्रिमिनेशन ग्राउंड था। अहंकार का नाश यही है, इसको मैं अभी आपको इसमें बताता हूं। तो जो अहंकार शब्द बोला मैंने ना, तो शमशान में सब शांत हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। बड़ा छोटा, क्रिमिनल, फाइटर, रिच मैन, सब मणिकर्णिका में शांत। शम मतलब शमन सब खत्म हो गया, एसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है राख। तो जो भैरव की उत्पत्ति है, अब भैरव आया कहां से? अभी आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं। अभी मैं पिछले में भैरव को कंटिन्यू कर रहा हूं। भैरव की उत्पत्ति हुई कहां से? भैरवी तो उसकी शक्ति है, बहुत खतरनाक है। हाँ, वाम मार्ग मतलब ब्लैक मैजिक कहिए या लेफ्ट साउथ का जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो भैरव की प्रैक्टिस करते हैं। वहां पर भैरव को वो अच्छा नहीं है। वो ये लोकल जैसे पुलिस करता है ना, उसी तरह वो भी भैरव हो जाता है वहां। साउथ का भैरव तामसिक, तो उसको मांस चाहिए, शराब चाहिए। वहां लोग मांस और शराब ऑफर करते हैं। ये ब्लैक ब्लड के लिए खतरनाक है, हाँ, डेंजरस है। जैसे ये लोकल पुलिस है, इसको पैसा चाहिए, ब्राइब चाहिए, मांस, मुर्गा सब चाहिए, हैं, तो आपको पनिश नहीं करता है। ये ब्लैक वर्ल्ड का में ऐसा पुलिसिंग अरेंजमेंट है, अलग है। तो दिस इज ए पुलिसिंग अरेंजमेंट, आई सेड इन डिवाइन पुलिसिंग अरेंजमेंट, दैवीय पुलिस व्यवस्था है ना भैरव। तो जब मैंने आपसे बताया कि वो भैरव की उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति हाई वर्ड है। हाउ इट बॉर्न दिस थिंग्स, दिस वर्ड इज वेयर फ्रॉम इट केम। तो भैरव की उत्पत्ति शिव के आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई से, यहाँ पर आज्ञा चक्र है, ठीक है, थर्ड आई जिसको कहते हैं। उसमें हमेशा राख निकलती है, यू कांट सी बट एवरीवेयर। सो पर पर्सन इज एंगर, समटाइम्स दिस इज सटल थिंग्स है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन, वी कैन नॉट शो दिस। तो वहां पर ये आज्ञा चक्र में एंगर है, फायर है, और राख निकलती है, एशेस। राख का मतलब एशेस। तो जब वो ब्रह्मा को शिव ब्रह्मा से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, ब्रह्मा कहते हैं जब कि सब मेरा है, चारों डायरेक्शन और ऊपर का भी, आई एम इज ओनर। तब शिवा जो है कि यहां से एक तेज निकलता है, तेज मीन्स इनलाइटमेंट। तो यहां से वो निकलता है, और भैरव जो है ये पंजा से ब्रह्मा का 5th हेड जो है, पहले 5 सिर था, तो एक सिर 4 है ना, 4 डायरेक्शन है, वो 5वां जो था वो ऊपर का डायरेक्शन था, उसको नोच लेता है, ये होता है। तो वहां पर शिव के इसमें से निकलता है शिव का गुस्सा, क्रोध कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, एंगर स्वरूप, अहंकार। वहां पर अग्नि,
तो मणिकर्णिका इसीलिए उसको बोलते हैं, मणिकर्णिका में रहता है, काशी में ही रहते हैं वो शिव का शेर, रुद्र कहते हैं उसको, रुद्र स्केरिंग है वो। तो वो जब वहां से जब शिव को क्रोध आता है तो वो ब्रह्मा का वो जो 5वां सर है, 5th हेड, उसको नोच लेते हैं। आई कैन नॉट से इन इंग्लिश, आई थिंक स्क्रैप्स, व्हाट आई डोंट नो। तो नोच लेते हैं और वो उसमें स्टक कर जाता है हाथ में, वो जो स्कल है। इसीलिए आप देखेंगे कि कपाली भी नाम है रुद्र का, एक नाम कपाली है, ब्रेन का स्कल को ले। हाँ, आप देखेंगे कि उसमें इस्लाम में भी है, हम देखते हैं इस्लाम में भी वो दे डोंट ईट, इस्लाम में भी उनकी उसमें है वो जो मुर्गा है, जो एनिमल जो इससे एक्टिंग करता है, वर्क करता है, उसको नहीं खाते हैं, उसका मीट नहीं खाते हैं। मुर्गा नॉट अलाउड, कुत्ता नहीं अलाउड है, कुत्ता का भी पंजा कहते हैं इसको। तो वहां पर वो निकला और उसने ब्रह्मा का सिर नोच लिया। अब वो वह सिर जो है स्टक कर गया, नॉट गोइंग टू। तो फाइनली कहा जाता है, शिव बोलते हैं जाओ काशी में ये। तो काशी में जब वो आते हैं तो वो निकल जाता है, ठीक है। तो भैरव का वास काशी है, ठीक है, स्पष्ट है। तो जो मैंने बताया कि अहंकार का नाश, ठीक है, वो भैरव कर देता है। इसलिए मणिकर्णिका में या शमशान में कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल, गुंडा, पैसे वाला, दुनिया का जो भी पैसा, सब वहां शांत, केवल राख है, ब्लैक एंड व्हाइट। अहंकार नहीं है, अहंकार का नाश करना पड़ता है, तब वो रुद्र के पास आ गया, ठीक है। तो आपने पूछा किस किस देवता के पास जाना चाहिए, तो इसमें पहला तो गणेश है। बनारस में 54 या 56 गणेश है जो उसके आउटर में है। हाँ, पहला सर्किल वो है। तो काशी में है विनायक, विनायक कहते हैं। तो काशी के जब वहां जाएंगे उस बाउंड्री से शुरू हो जाता है वो, जहां पर स्टेशन से और आगे जाएंगे तो वहां से विनायक शुरू होता है। फिर अलग अलग सर्किल में अलग अलग विनायक आएंगे, सर्किल है, फिर सर्किल है, फिर सर्किल है, फिर सर्किल है। तो विनायक से गणेश से होकर जाना पड़ता है। उसके बाद दंड विनायक है, यहाँ दंड विनायक के पास जाना पड़ता है। वो वहीं पर काल भैरव के पास एक दंड विनायक टेम्पल है। हाँ, और जब आप विश्वनाथ गली में जाते हैं वहाँ दंड विनायक हैं, बैठे हुए हैं, आप देखेंगे। पहले उनके पास जाना पड़ेगा, तो दंड विनायक कहते हैं। तो विनायक है, फिर उसके बाद वो शक्ति का है, 9 शक्ति के हैं। तो सर्किल में 9 शक्ति है, दुर्गा है, अलग अलग में अलग अलग शक्ति के वो है। कामाख्या है, दुर्गा है, इधर वो मंगला गौरी है। इस तरीके से 9 देवियों का स्थान है, वहां से जाना पड़ता है। उसके बाद जब और भीतर आएंगे तो योगिनियां आती हैं। योगिनियां जो है वो कहने का मतलब वो नॉर्थ, वो साउथ और वेस्ट कॉर्नर में, तो साउथ और वेस्ट कॉर्नर में योगिनियां वो 64 होती हैं। 64 का बड़ा कंसेप्ट है। शतरंज में 64 है, 8x8। हाँ, ज्यादा है ना। तो योगिनी 64 है। तो वहाँ 64 घाट है, पांडे घाट के पास है। वहाँ पर 64 योगी, 64 देवी का मंदिर है, 64 योगिनियां है। योगिनियां आदमी का जीवन खराब कर देती है, जीवन बना देती है, हस्बैंड वाइफ को खत्म कर देती है। ओह माय गॉड, 64 होती है, ब्लू कलर की, डार्क ब्लू। हाँ, बहुत है। तो 64 योगिनियां जाना पड़ता है। फिर उसके बाद भैरव है, 8 भैरव है। भैरव से होते हुए, दंड विनायक से होते हुए, फिर आप वहां पर शिवा के पास एंटर करते हैं। ये आम लोगों के लिए मुश्किल है, उनका काम है कि ये नहीं कर सकते। ये उसके लिए है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो जो मैंने बताया कि प्रसाद में आप उसको दूध है या जो भी आप देना चाहें दे सकते, लेकिन जो वाम मार्गी तपस्या में उसमें अल्कोहल और